देखिए अमेरिका तो इतने दिन से चाहता था हम क्वाड का नेटो बना दे, बनाया हमने? नहीं बनाया ना। क्वाड हो या मल्टीलैटरल हो, कुछ भी, वी डोंट केयर। हम इस रीजन का वेपनाइजेशन नहीं होने देंगे, मिलिटराइजेशन नहीं होने देंगे। हम अपना लैंड किसी भी देश को बड़ा करने, छोटा करने, उनके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करने के लिए उपयोग नहीं होने देंगे। हमारे इंटरनेशनल रिलेशन इंडिपेंडेंट होंगे, किसी की दुश्मनी हमारे कंधे पे बंदूक रख के नहीं निकाली जाएगी। चाइना से हमारे जो डिस्प्यूट्स है वो हमारे इंडिपेंडेंट है, पर्सनल है, बायलैटरल है, वी आर केपेबल इनफ टू सॉर्ट इट आउट। आज की तारीख में अमेरिका का एक बयान आता है, मोदी जी की बायलैटरल हो रही है, मोदी जी पुतिन से बात करेंगे, मोदी जी शी जिनपिंग से बात करेंगे, मोदी जी इस मीटिंग में जाएंगे, उस मीटिंग से उसके पहले इन लोगों ने यहां पे कह दिया कि आपकी और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। वो हमने देख लिया अमेरिका की दोस्ती कितनी अच्छी है। अमेरिका के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं बड़ी बड़ी कि जो इसी उनके भेजे हुए सामान से या उनकी एक्सपोर्ट से वो मंगवाते भी हैं और उसी सामान से वो अपनी कंपनीज चलाते हैं। उनको बड़ा डसवर्ड है, उनको बड़ा डैमेज होगा। और दोस्तों इन सारी की सारी चीजों से जो मोदी जी मिल रहे हैं शी जिनपिंग से, जो मोदी जी मिल रहे हैं पुतिन से, कहीं ना कहीं अमेरिका के माथे पे पसीना जरूर आया है। अमेरिका को लगा यार ये जो पत्ते हमने फेंके थे हमने ज्यादा तो नहीं फेंक दिए। दोस्तों लेवरेज कहते हैं, अंग्रेजी में एक टर्म होता है लेवरेज, यानी कि आप एक सिचुएशन का कितना फायदा उठा सकते हैं, आपका लेवरेज क्या है, आप कितना प्रेशर डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका ने भारत को लेकर अपना जो लेवरेज है उसको ओवर एस्टिमेट कर दिया है। आज महिंद्रा की गाड़ियां आपको रशिया में, जापान में, हर कंट्री में दिखाई देती हैं। तुम अमेरिका में नहीं आने दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पर भारत में कंजम्पशन बढ़ रही है और दूसरे कंट्रीज में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई, यानी कि हमने ऑल्टरनेट मार्केट पहले ही निकाल ली है। दूसरी तरफ स्टील के ऊपर इसने टैक्स लगाया। हमने क्या किया, हमने अपनी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो बढ़ा दी। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने के लिए स्टील हमने खुद अपने यहाँ पर यूज करना शुरू कर दिया। और फार्मेसी में तो हम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑलरेडी हैं, यानी कि अगर तुम्हारी कंट्री में हमारी मेडिसिन नहीं जाएंगी तो तुम खरीदोगे कहां से? टैक्स लगाना लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ही महंगी दवाइयां लेनी पड़ेंगी। ये तब हो रहा है दोस्तों जब जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, चाइना ये सब झुक चुके हैं और भारत अकेला खड़ा रहा ट्रंप के सामने। क्योंकि मोदी जी का मैसेज क्लियर था, मैं ट्रेड डील तभी साइन करूंगा अगर मेरे कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तुम्हारी ट्रेड डील तुम्हें फायदा देती है, मेरी कंट्री को फायदा नहीं मिलता, मैं आगे नहीं जाने वाला। और ये वो चीज है जो ट्रंप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और मोदी जी ने साइलेंटली पूरे चेस बोर्ड को चेंज कर दिया। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप सोच के देखिए इतने बड़ी ट्रेड डील्स के अंदर जो 100 कंट्रीज के साथ ट्रेड डील साइन करना था, उसमें से 90 कंट्री तो वो हैं जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिसके साथ बहुत छोटा सा ट्रेड है अमेरिका का। मेजर है भारत, चाइना, EU, UK, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज हैं जिसके साथ बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का। तो भारत ने क्या किया, भारत को मालूम है कि अमेरिका को अपने प्रोडक्ट भी हमारे पास बेचने हैं और मेरा प्रोडक्ट भी उसको चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। और यही है इंटेलिजेंस जो मोदी जी यूज करते हैं।